जिसका खून बह गया साहिल मुराद पर, लाश जिसकी बेकफन रही। चलो भाई भाई थोड़ा साइड फातिमा ने जिसको पाया अपना बीते सहे, फातिमा ने जिसको फातिमा ने कभी खुद का अपना भी सहे, जिसको जिसको फातिमा ने भी खुद का अपना भी सहे। नाना कैद निभाई नाना, ये कहने के बाद दहलीज़े रक्षा कुछ दिनों के बंचर सारू आ जाता है। नाना ज़ैनब गुजर गई नाना। नाना ज़ैनब गुजर गया नाना, ज़ैनब बर्बाद हो गई नाना। ये कहने के बाद शहजादी ने कब्र रसूल की मिट्टी अपने हाथों में ली और लेके कहा नाना, रोने का सबब सुन रहा था, तू इस तरीके से लॉकडाउन में सर को पकड़ के आके कभी सर पे हाथ मारते हो, कभी सीने पे मजा क्या है बता रहा हूँ। शहजादी ने बात को हाथ में लेके कहा नाना, नाराज के टुकड़े हुसैन अब्बा के दामन में लाए। नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं नाना, नाना मेरे मोहम्मद खून में नहाए। नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं नाना, नाना अरे मेरे अब्बा जैसे भाई के बाजू कलम हो गए नाना, नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं नाना, नाना मेरा 6 माह का बच्चा अरे अली असर मारा गया नाना, नाना मुझे आपकी उम्मत से कोई गिला नहीं नाना, नाना मेरा भाई मेरी आंखों के सामने मारा गया। देने आई है पुरसा देने आई है, पुरसा देने आई है। ज़ार हैदरी गुलज़ार हैदरी, गुलज़ार हैदरी, गुलज़ार हैदरी। आओ आओ अज़ादारो, आओ आओ अज़ादारो, हम मिलके करें अज़ादारी। आओ आओ अज़ादारो, आओ आओ अज़ादारो, हम मिलके करें अज़ादारी। गुलज़ार हैदरी, गुलज़ारी से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा
जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। एक पल भी वतन में न सुकून पाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। एक पल भी वतन में न सुकून पाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो घर जाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। भाई से जुदा हो के जो याद आएगी ज़ैनब को बहुत पाली सकीना, याद आएगी ज़ैनब को बहुत पाली सकीना। यसरब में सकीना को कहाँ पाएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। मेरा भी वीडियो बनेगा, मेरा जाएगा फिर आएगा ज़ैनब के दामन को पकड़ के, जिंदा हो रहे किस तरह अपनों से बिछड़ गए। आबाद कोई होता है इस तरह उजड़ के, आबाद कोई होता है इस तरह उजड़ के। बेहाल मदीने में नजर आएगी ज़ैनब, मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी ज़ैनब। इमाम बारगाह के गेट के बाहर तशरीफ रखें। पहली सजा मुनशिर होगी। इसमें आले जनाब अली अब्बास सफरवी साहब खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे अली मसल जाए शहीद अमन लका फिन नवायत कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। मौलाना मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मौला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनो फ़ारुक़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं। अज़ीज़ान ईमान,
व बुजुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम नायब सामीन कराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, यकीनन आप लायक सलाम हो, क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि शक्ल के आपके आईने को बनाकर मैं खुद आईना तस्वुर होकर देख रहा हूँ कि आप यकीनन आपके बाजू थक गए मगर दिल नहीं थके। यकीनन हर जगह पर आप रात से शबेदारी कर रहे हैं और फिर हमारी तकरीर नमोखानी। मेरा सलाम हो इन अंजुमनों पर, मेरा सलाम हो इन मातमी पर, मेरा सलाम हो इन नौजवानों पर, मेरा सलाम हो जीनत अज़ा हमारी माँ बहनों पर, मेरा सलाम हो उन अज़ादारों पर कि इस वक्त में, जिस वक्त में दुनिया सो रही है, उस वक्त में सुबह में आप अली अली कर रहे हो। ये फैज़ है आले मोहम्मद का कि जब दुनिया आराम कर रही है तो उस वक्त में आप अली अली कर रहे हैं। यकीनन मुझे ये चेहरे पे पट्टी बांधे हुए अज़ादार और बाजुओं पे ये पट्टी बांधे हुए या अब्बास लिखे हुए या हुसैन अज़ादार, ऐसा लग रहा है कि ये वक्त के मुख्तार बैठे हैं और कोई वक्त के इब्ने ज़ियाद का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हर शिया के दिल में एक छोटा सा मुख्तार बैठा होता है। इब्ने ज़ियाद को आने तो दो, अगर ये मुख्तार बाहर ना निकल जाए तो अज़ादार ना कहना। हर शिया के दिल में एक छोटा सा मुख्तार बैठा हुआ है, बस इब्ने ज़ियाद को आने की देरी है। इब्ने ज़ियाद आया और ये कलेजे का मुख्तार निकल के बाहर आ जाएगा। लाखों करोड़ों सलाम हो। अब मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें आराम दे रहा था और रास्ता दे रहा था ताकि वो लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर और मुझे सुन सकें। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि ज्यादा देर तकरीर की जाए, मगर कोशिश करूंगा कि कम वक्त में ज्यादा बातें समझा सकूं, क्योंकि जो कम वक्त में नहीं समझा सकता वो ज्यादा देर में भी नहीं समझा सकता। कोशिश करूंगा कि कम पढ़ूं, मगर कोशिश करूंगा कि आपको अज़ादारी समझा दूं। कोशिश करूंगा कि आपको हुसैन बता दूं कि हुसैन किसे कहते हैं। हुसैन फिक्र को बदल देने का नाम है, हुसैन नियतों को बदल देने का नाम है। आप देख रहे हैं कि हुसैन किसे कहते हैं? वक्त का मोहम्मद, वक्त का रसूल, वक्त का ताहा, वक्त का यासीन, वक्त का मुजम्मिल, वक्त का मुदस्सिर, कायनात का हबीब जिसके अल्लाह ने नाज और नखरे उठाए, वो कह रहा है हाजा हुसैन फारूको, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है, इसे जानो। मेरे अजीजों, नबी को मानना कमाल नहीं है, तो यहीं से आगाज हो रहा है तकरीर का। नबी को मानना कमाल नहीं है, नबी की मानना कमाल है। लाखों करोड़ों सलाम हो हुसैन पर, फिर कह रहा हूं लाखों करोड़ों सलाम हो हुसैन पर, फिर कह रहा हूं लाखों करोड़ों सलाम हो हुसैन पर और हुसैन के अज़ादारों पर। जितने पैसे खर्चा करके दुनिया अपनी खुशी नहीं मनाती, उससे ज्यादा पैसा खर्चा करके हुसैन का गम मना रहा है। अब एक कासिम जरवली का जब ये नारा लगा करे तो हल्क से नहीं कलेजे से यादी कहा करो, क्योंकि दुनिया अभी तक तुम्हारे भीड़ को देखकर परेशान थी। जब एक जगह होके लब्बैक या हुसैन लगाओगे तो मोहल्ले का यजीद मर जाएगा। एनर्जी देने जा रहा हूं। तुम पूरी रात से थके हुए हो, मैं देख रहा हूं कि चेहरे पे 12 बज रहे हैं, मगर कोशिश करूंगा खुदा की कसम, क्योंकि 12 भी हमारा है, 5 भी हमारे हैं, 14 भी हमारे हैं। न हम कल थके थे, न आज थके हैं, न कयामत तक थकेंगे। तुम्हारे दरमियान में मैं एनर्जी देके जा रहा हूं। अगर कोई इंसान कमजोर हो और कोई दवा खाए तो साइंस कहती है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, मगर मैं दुनिया वालों को एनर्जी देना चाहता हूं। अगर किसी के खून में हरारत कम हो जाए तो उसे पाक माओ के पास
जोर से तो बोलो। एक बार मेरे साथ लगा लो, फिर मैं तुम्हें एनर्जी बताता हूँ। नारे हैदरी, हाँ याद रखो, ये नारे हैदरी नस्लों की एनर्जी है। नारे हैदरी नस्लों की एनर्जी है। नारे हैदरी गले से नहीं, कलेजे से याली कहा करो। और जब कोई बंदा याली कहे तो एक दूसरे को देखा करो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब याली कहा करो तो एक दूसरे को चेहरा दिखा करो, चेहरा देखा करो, चेहरा देखा करो, एक दूसरे का चेहरा देखा करो कि वो याली बोल पा रहा है कि नहीं। और जब याली न बोल पाओ तो अपने खाने पे नजर करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोस वाला सूद का खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने वाला सूद का खा रहा हो या हराम का खा रहा हो, क्योंकि हराम खाने वालों को अली हजम नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ, हराम खाने वालों को अली हजम नहीं हो सकता। न उस जमाने के हराम खाने वालों को अली हजम हुआ था, न इस जमाने के हराम खाने वालों को अली हजम होगा। तो जो फरमा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अली हजम नहीं हो सकता, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक लहू में हलाल खून न दौड़ रहा हो। मगर तुमसे बेहतर हलाल और हराम कौन जानेगा। हमने तो अली अली उस वक्त भी किया कि जब अनाम अली पे बैन लगने लगे, और हमसे ज्यादा अली अली कौन करेगा, वो भी सुबह सुबह। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आज तो किसी का दिन अच्छा होने वाला है, किसी का दिन खराब होने वाला है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नौजवानों में तुमसे खिताब हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे जमाने का खतीब हूँ। आज किसी का नाम तो जो फरमा रहे हो, आज किसी का दिन खराब होने वाला है और आज किसी का दिन संवरने वाला है, क्योंकि अली अली होने वाला है, अली अली करने वाला है। कासिम जरवली ने कहा था, नाम अब्बास का जो लिख के पहना देता है उसके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठाए। शुक्रिया आपका। अब एक शेर अकीदे का पढ़ रहा हूँ और एक जुमला पढ़ूंगा, तकरीर इंशाअल्लाह ताला मुलतवी करूंगा। इसलिए मुलतवी कह रहा हूँ, तमाम नहीं कह रहा हूँ, मैं खत्म नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम ना खत्म हुए तो ये तकरीरें खत्म होंगी, ये मजलिसें खत्म होंगी नहीं, क्योंकि हम दुआए फातिमा ज़हरा है। हम कभी खत्म नहीं हो सकते, हम कभी मिट नहीं सकते, हम कभी बर्बाद नहीं हो सकते। कोशिश किया करो, ये जब नाम हो तो अकीदे से बोला करो। मैंने कहा है तकरीर के पहले ही सफे में कि दुनिया जितने पैसा खर्चा करके खुशी नहीं मनाती, हम उससे ज्यादा पैसा खर्चा करके हुसैन का गम मना रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भैया, कासिम जरवली ने कहा था, धीमे पढ़ूंगा नौजवानों, तुम जरा जोर से सुनना। कासिम जरवली ने कहा था कि नाम अब्बास का जो लिख के पहना देता है उसके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा मेरा पूरा मजमा पड़ेगा। इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शय का आजादार उठा देता है। के मोहल्ले का यजीद अली अब्बास छबरवी को भी याद रखेगा। चलो मैं तुम्हारे सामने जुमला पढ़ रहा हूँ, अली अली किया करो,
क्योंकि ये अली की मोहब्बत माँ देती है, माँ के अलावा बाप भी नहीं दे पाता। कोरोना वायरस है, दुनिया हुसैन मिटा रही है। अरे बेवकूफों, हम हुसैन के नहीं है, खुदा भी हुसैन का है। अरे मैं दलील देने जा रहा हूँ, बेवकूफों, हम हुसैन के नहीं है, खुदा भी हुसैन का है। तुमने नहीं देखा कोविड-19 में अल्लाह ने अपने घर में थोड़े देर के लिए सन्नाटा बर्दाश्त किया, हुसैन की गरीब बैतुल्लाह के नजदीक तो सन्नाटा बर्दाश्त किया, मगर हुसैन के रोजे के नजदीक सन्नाटा बर्दाश्त न हुआ। गए कि नहीं जायरीन? गए कि नहीं गए? भाई बोलो, जायरीन गए कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि रूह में हुसैन है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, रूह में हुसैन है। ये चाइना वाले भी बड़े अजीब है, कमबख्तों ने हर चीज टच वाली दी, मोबाइल टच वाला, टैब टच वाला, टीवी टच वाले, बीमारी भी टच वाली, हर चीज टच वाली थी। और कंपनियों ने बीमारी भी टच वाली दे दी एक दूसरे से। हाथ न मिलाओ, हाथ न मिलाओ। पूरी दुनिया, अब तो बिहार में वैक्सीन भी बटने वाला है। भाई तवज्जो फरमाने में क्या कर रहा हूं आपके सामने, पूरी दुनिया एक दूसरे से भाग रही है। हाथ न मिलाओ, हाथ न मिलाओ, हाथ न मिलाओ। अल्लाह ने भी सोच लिया था कि जब तुमने मेरे कासिम सुलेमानी के तन पे हाथ न रहने दिया। अरे पढ़ मैं रहा हूं, चेहरा तुम्हारा क्यों लग रहा है? तो जो फरमा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ जुड़ो। अल्लाह ने सोच लिया था, टच भी दे दी, लेकिन देखा अपने कोरोना के जमाने में जो शिया भी थे वो हट गए, जो शिया ही है वो है। जहां लोगों ने शेर हिंदुस्तान ताहिर साहब को सुना है। भाई तो जो फरमा मैं क्या कर रहा हूँ, जो शिया भी थे वो छट गए। मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूँ भैया, कोलकाता में कह के जा रहा हूँ भैया, जो शिया ही है वो डट गए। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में हर चीज बंद हुई, अजाखाना बंद ना हुआ। अब जुमला अकीदे पे जुमला होगा। अगर अकीदा मिले तो हाथ उठाना, वरना हाथ बांध के लेके अपने घर वापस लौट के चले जाना। कहीं और पढ़ूंगा, वहां दाद ले लूंगा। याद रखना, बीमारी की एक कैफियत है। अगर बीमारी हवा में फैल जाए, अगर बीमारी हवा में फैल जाए, अगर बीमारी हवा में फैल जाए तो परचम अब्बास से छुपा लो। कलकत्ता वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, और ये बांग्लादेश वाले खामोश बैठे हैं। मिलके बोलना, इतने जोर से बोलो जो अभी शैतान जगह भी ना हो वो भी जग जाए, और जो शैतान बैठा हो वो यहाँ से भाग जाए। मेरे हैदरी, अब देख रहे हो आप, तुम्हें मैं मोड़ देने जा रहा हूँ और यही से मजलिस मुलतवी हो रही है, मोड़ दे रहा हूँ। अब जो लोग खामोशियों का रोजा रखे थे वो नामे अली से अफ्तार करेंगे। सुबह सुबह वो नामे अली से अफ्तार रख ले, सुबह सुबह रोजे तोड़ो। ये खामोशियों का जो रोजा रखे हो वो अफ्तार करो। ऐसा नहीं होना चाहिए ये जुमला पढ़ूं तो इधर वाले सुभान अल्लाह कहे, इधर वाले इन्ना लिल्लाह कहे। हाँ, इस बात को तवज्जो रखना। दुनिया वालों ने हर चीज, बीमारी कैसी थी, टच वाली दे दी। टच करोगे तो कोरोना हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर बीमारी हवा में फैल जाए, अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो परचमे अब्बास से शिफा लेना।
अब कहीं ऐसा ना हो कोई अबू जहल की जाहिल औलाद कहे मौलाना क्या कह रहे हैं, अरे पटके से भी शिफा मिलती है। अरे बेवकूफ, कुरान भी पढ़ता है या नहीं? जब याकूब को यूसुफ के कुर्ते से मिल सकती है, जब याकूब नबी को क्या कह रहा हूँ, याकूब नबी को यूसुफ के कुर्ते से पसीने से मिल सकती है, तो फखरे यूसुफ से नहीं मिल सकती है। अकीदा मिले तो बोलो। मेरा मौला हुसैन एक रास्ते से जा रहा था, मैं नहीं जानता यूसुफ कितने खूबसूरत थे, तो जो फरमा रहे हो, मेरा मौला एक रास्ते से जा रहा था, कसाब के रास्ते से, कसाई के रास्ते से। कुछ दूर जैसे ही मेरा मौला हुसैन बढ़ा, पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। मौला ठहरिए, क्या हुआ? का पीछे कसाब ने अपने हाथ काट लिए। मैं पता नहीं कौन हुसैन के किस किस पे बैठा हुआ है। अरे सुलेखा का कलमा पढ़ने वालों, यूसुफ के देखने के चक्कर में उंगली कटी थी। कसाब दौड़ा दौड़ा आया, आने के बाद कहने लगा मौला जिसे हवाला चाहिए वो ले लेगा। रात मटिया बुरुज में भी पढ़ूंगा, रात तक हूँ, जिसे हवाला चाहिए वो हवाला ले लेगा। ये बादशाह प्रभी बगैर हवाले के बात नहीं करता। हमने तो कभी उन्हें भी मुंह न लगाया जो बगैर हवाले के आ गए। तो जो फरमा रहे जिसे हवाला चाहिए वो हवाला लेते हुए जाएगा। मौला हुसैन आगे बढ़े, कसाब दौड़ा दौड़ा आया, मौला फला की उंगली कटी, हाथ कट गए। मौला वापस आए, पता नहीं कौन कैसे बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, मैं तो चेहरा देखूंगा, अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ। मौला वापस आए, हाथ उठाया, उंगली नहीं। हाय हाय, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं पूरी तशरीह कर देता। हाथ उठाया, उंगली नहीं, हाथ पे हाथ रखा, फेरा, वापस हो गए। अब पता नहीं कौन कितनी देर बोलेगा और कितनी देर खामोश रहेगा। हाथ जोड़ा, वापस हुए, उंगली नहीं, जुमले का जिम्मेदार हो। हाथ जोड़ा, वापस हो गए। मैंने मौला हुसैन से कहा मौला ये क्या कर रहे हो, जोड़ा क्यों, जोड़ा क्यों? कल ये बात छबरवी तू समझा ही नहीं। मैंने जोड़कर अपने अज़ादारों को यकीन दिलाया, जो भी अज़ादार मेरे लिए जख्म खाएगा। नारे हैदरी, मुझे वक्त दो, तुम्हारे बीच में अली पहुंचाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जो फरमाया आपने, अली अली सुबह सुबह करो। कितनों की तो नींद गायब हो गई, जो अभी सो रहे थे वो भी जग गए, मोहल्ले वाले उड़ गए। क्या हुआ? क्योंकि कुरान का जिक्र हो रहा हो। ये कुरान है भैया, अहले बैत क्या है? अल्लाह ने दोनों में मौजूदा दिया है। कुरान सामिक में भी मौजूदा, कुरान नातिक में भी मौजूदा। बस फर्क ये इतना रखा कि कुरान सामिक की तहरीर में कयामत रखी और कुरान नातिक की तकरीर में कयामत रखी। याद रखना ये बीमारी का दौर है, एक दूसरे से फासला बनाने वाले का दौर है। लेकिन बीमारी को क्या पता, हम तो मानते ही बगैर फासले के हैं। भाई तवज्जो फरमा रहे हो, दुनिया कह रही है एक दूसरे से हो जाओ, कोरोना से बचो, कोरोना से बचो, कोरोना से बचो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे बीच में दो रास्ता आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस से भी खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। अगर दाद मिली तो पूरी दुनिया में पढ़ूंगा, वरना दिल के कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा। कोरोना वायरस से भी खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। एक तरफ कोरोना वायरस हो और एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो, तो कोशिश करना कोरोना से मर जाओ। एक तरफ कोरोना वायरस हो, भैया आपसे दाद चाहता हूं, एक तरफ बुग़्ज़ अली हो तो कोशिश करो कि कोरोना से मर जाओ। इतनी मजबूत दलील दूंगा कि बैठे हुए हो खड़े हो जाओगे। हाँ, मैं इतनी मजबूत दलील देने जा रहा हूं, बोलने की आदत डालो। कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस।
नहीं है? कोरोना वायरस का एंटीवायरस है। जुमला सुनना, कोरोना वायरस का एंटीवायरस है, बुग़्ज़ अली का एंटीवायरस नहीं है। और नतीजा पढ़ूं, नौजवानों आमादा हो, नतीजा पढ़ूं भैया। जब मैं पढ़ता हूँ तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं होता हूँ। हाँ, पहले बता दूं वैसे हूँ नहीं खूबसूरत, मगर पहले बता दूं मैं खूबसूरत भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। हाँ, इस बात को याद रखना। कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। आखिरी जुमला और मजलिस तमाम हो रही है तकरीर। कोरोना वायरस से खतरनाक है बुग़्ज़ अली वायरस। एक तरफ कोरोना वायरस हो, एक तरफ बुग़्ज़ अली वायरस हो, तो बंदा कोशिश करे कि कोरोना से मरे, बुग़्ज़ अली से न मरे। का क्यों का यही तो जवाब देने मैं आया हूं 1000 किलोमीटर से। कोरोना से मरोगे तो शक्ल पहचान में आएगी। मेरी माँ ने बताया था बेटा दायां हाथ मजबूत होता है। आज आप साबित करना कि दायां मजबूत है या बायां। कल लश्कर को तो मैं संभाल लूं। थोड़ा सा बेकार हो जाना। ये जुमला बड़ी मेहनत करके आया हूं तुम्हारे बीच में। इतनी धीमे जानी ना बोलो भैया, पड़ोसी न जग पाएगा। भाई तेरे पास वक्त नहीं है, मटिया बुलेट में आना, रात को पढ़ूंगा। हाँ, तुम्हारे चेहरे का इंतजार रहेगा। मैंने हैदराबाद में चेहरा पढ़ा था तो एक साहब ने हल्कली मर गई। मैंने बाप ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना आपने पढ़ा था कि कुछ चेहरों का इंतजार है, तो लोग समझे कुछ चोरों का इंतजार है। तो मैंने उस दिन से ये कहना ही छोड़ दिया, आपका इंतजार रहेगा, रात को पढ़ूंगा। तवज्जो फरमाना, मजलिस मुलतवी कर रहा हूँ, तकरीर मुलतवी कर रहा हूँ कि एक तरफ नौजवानों तुम्हारा खतीब हूँ, नसीहत समझना या वसीयत समझना, गोल कोठी के दरमियान में तुम्हें कह के जा रहा हूँ कि एक तरफ बुग़्ज़ अली हो और एक तरफ कोरोना हो, तो कोशिश करना कोरोना से मरो। राशि तो नहीं मिलेगी, ठीक है, राशि तो नहीं मिलेगी, मगर चेहरा तो पहचान में आएगा। मगर इंसान बुग़्ज़ अली से मरेगा तो चेहरा समझ में नहीं आएगा। जुमला सुनते जाना, मजलिस तमाम हो रही है। इंसान अगर कोरोना वायरस से मरेगा तो शक्ल पहचान में आएगी, बुग़्ज़ अली से मरेगा तो शक्लें समझ में नहीं आएंगी। याद रखना, कोरोना वायरस से जान का खतरा है, बुग़्ज़ अली वायरस से ईमान का खतरा है। कोरोना वायरस आ जाए तो अक्ल बर्बाद होती है, बुग़्ज़ अली वायरस आ जाए तो ठीक है। कोरोना वायरस आ जाए तो जान का खतरा, अब बुग़्ज़ अली वायरस आ जाए, कोरोना वायरस से अक्ल बर्बाद होती है, बुग़्ज़ अली वायरस से नस्ल बर्बाद होती है। क्योंकि कोरोना का वायरस आ जाएगा एंटीवायरस, मगर बुग़्ज़ अली का हाय हाय हाय, अल्लाह न करे कि कोई बुग़्ज़ अली से मरे। बोल को ठीक आलो, समझते जाना, ठीक है? तवज्जो फरमा रहे हो आप? मिलके बोलो अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह।
के नहीं जाएगा। अब आपने अली वलीउल्लाह लगाया तो उसका चेहरा उतर गया शरीफों का, और बड़े वाले शरीफों का चेहरा उतर गया। अब ये समझेंगे कनेक्शन एक है, अखबारियत। अरे भैया जिसे तुम अखबार समझते हो वो अखबारी नहीं होते। अब नंसरी पास भी अखबारी बनने लगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, खबर वो कहते हैं, तवज्जो फरमा लो। अब नंसरी पास भी अखबारी कह रहे रे बेवकूफ, नस्लों में तेरे अखबारी नहीं है कोई, जाके पढ़ना के अखबारियत किसे कहते हैं। अली वलीउल्लाह नस्लों की तहारत है, लगाया करो मजलिसों में। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सब मानते हैं, करबला ही हुई है अली वलीउल्लाह पर। कोशिश किया करो कि मर जाना अली मत छोड़ना, कोशिश करना कि मर जाना अली को मत जाने देना। यही वजह है कि दुनिया बंद हुई मगर हुसैन का शफाखाना बंद न हुआ। आज तुमने रोड पे भी आए, मजलिसों में भी गए, जुलूसों में भी गए, लाखों करोड़ों सलाम हो यहाँ की गवर्नमेंट पर जिसने हुसैनियत का साथ दिया। हम इनका गवर्नमेंट का यहाँ का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, वो शुक्रिया अदा करेगी जिसका नाम जहरा है, जिसका नाम बतूल है। करोड़ों सलाम हो यहाँ के खाकी वर्दी वालों पर कि किस तरीके से वो जुलूस के साथ हैं और हर तरीके से अदादारों की हिफाजत में लगे हुए हैं। यकीनन हम इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह के वक्त में भी माँ अपने बच्चों को गोद में ली हुई है। मैं देख रहा हूँ मेरे बुजुर्ग जिसे जगह जहां न मिली वो वहीं खड़ा है। क्यों आए हो? मैंने अभी अमानी की तकरीर में तारुफ में कहा क्यों आए हो, किसने बुलाया है? तो तुम यही कहोगे ये कौम बुलाने वाली नहीं है, ये कौम तो फर्श बिछाओ चली आएगी। ये कौम बुलाने वाली नहीं है। क्यों आए हो? गुजर गया ना वो तुम्हारा घराना। दुनिया कहती है बड़ा सख्त मसायब पड़ता है। मैं आ रहा था, मुझसे भाइयों ने कहा मौलाना मैंने तेरी मजलिसों को सुना, 72 ताबूत का तारुफ सुना, जरा हल्के मसायब पढ़ा करो। चल मेरे भाई मैं आपकी बात मानता हूँ और थोड़े से मसायब पढ़ता हूँ और मजलिस तमाम करता हूँ। इजाजत है मैं 2 जुमले पढ़ूं मसायब के? अदादारों किसे रोने आए? हुसैन को रोने आए हो ना, मगर सिर्फ ये सोच के रोना मौला मर गए तो आखिरी है, मगर मौला तो मर जाए ना मौला तो हमारे कब्रों में आना मौला। ये सोच के रो, पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा और कौन मर गया। क्या वो भी शर्मा के मातम करेगा? अलविदा है हुसैन तो अलविदा कहने आए हो। क्या वो भी इंसान है जिसके दिलों में हुसैन हो और वो मातम न करता है? मैं तो सिर्फ 2 जुमला पढ़ूंगा अदादारो, मजलिस तमाम कर दूंगा, तकरीर तमाम कर दूंगा। तुम रोने आए हो, मगर अदादारो एक बात बताओ, तुम मुझसे रोने आए हो जिसे हर जगह पे सकीना ने याद किया है। फूफी अम्मा काश ये करबला में होते, फूफी अम्मा तो मुझे तमाचे न मारे जाते। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा काश ये करबला में होते। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते ना फूफी अम्मा तो मेरा असगर न मारा जाता। फूफी अम्मा मेरा असगर न मारा जाता। अभी मैंने मसाया का आवाज नहीं किया, फिर तो दर दीवार मातम करेंगे। अभी अदादारो सुनना पड़ो। मुझसे पहले खतीब ने बहुत अच्छी तकरीर की, आपने सुना, मगर जहां से उन्होंने छोड़ा मैं वहीं से तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ाता हूं और पहुंचाता हूं कि ज़ैनब कैसे गई है। मैं बताऊं, सिर्फ असासी जुमला पढ़ूंगा अदादारो। मैं बताऊं ज़ैनब कैसे गई है। जब आजादी हुई है ना तो सैयद सज्जाद हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां, गले के खारदार दाव अली की बेटी ने 1 साल बाद देखे हैं। और जैसे ही नहीं देखा ना, अली की बेटी ने फरमाया सज्जाद हाथों में हथकड़ियां नहीं, फरमाया फूफी अम्मा आजाद कर दिए गए। अदादारों जैसे ही आजादी की खबर सुनी अली की बेटी रश में आ गई। सज्जाद के पास अब जुमला सुनते जाना, मैं माँ बहनों से दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा कमजोर दिल की हो तो मुझे माफ करना। अदादारों तारीख बताती है अली की बेटी रश में गिर गई। जैसे ही रोने आए हो ना उसे रो जिसे कोई न मातम कर पाया, तुम उसे रोने आए हो ना जिसे ज़ैनब न रो पाई, तुम उसे रोने आए हो ना जिसे ज़ैनब न मातम कर पाई। अभी मैंने मसाया का आगाज नहीं किया मेरे भाई, संभाल अपने आप को। अदादारो तारीख बताती है कि जैसे ही अली की बेटी जमीन पे गिरी ना, मेरा इमाम बैठा, सज्जाद के पास पानी तो था नहीं, अश्कों के छींटे से उठाया, फूफी अम्मा अकबर मारा गया तुम गश में नहीं, फूफी अम्मा सज्जाद को कोड़े मारे गए तुम गश में नहीं, फूफी अम्मा असगर को तीर लगा आप गश में नहीं, फूफी अम्मा मेरा बाबा मारा गया
अली की बेटी ने कलेजे पे हाथ मार के कहा सज्जाद, जब मेरा माजाया जाने लगा था ना तो 4 साल की बच्ची को लेके कहा था ज़ैनब, मेरी सकीना से खबरदार, ज़ैनब जा रही है। अजर को लगा कि आज भी शर्मा के मातम करोगे, क्या आज भी एक दूसरे का चेहरा देख के मातम करोगे? पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा, कौन मर गया। कहां तक आवाज जा रही, कम से कम रोने का चेहरा बनाना। अदादारों, अहले हरम को आजादी मिली, फरमाया कहां जाओगी, चाहे यहां रह लो चाहे मदीने वापस चले जाओ। जब से मेरा बाप मारा गया है ना, सज्जाद, जब से मेरा अकबर मारा गया है ना, सज्जाद, जब से मेरा तासुफ मारा गया है ना, सज्जाद, अली की बेटी दिल खोल के रोई नहीं है। सज्जाद, हम मातम करना चाहते हैं, मातम कर लेना। सज्जाद, हम मातम करना चाहते हैं, सज्जाद, हम मातम करना चाहते हैं, सज्जाद, हम मातम करना चाहते हैं। तारीख बताती है यजीद के घर में पहली मजलिस हुई, अली की बेटी अपने भैया का मसाइल पढ़ने लगी। ए भैया, मुझे माफ करना, जब मेरी माँ को लाया गया था दरबार में तो सहाबियों का मजमा था, जब ज़ैनब को लाया गया तो शराबियों का मजमा था। अली की बेटी मसाइल पढ़ने लगी, तारीख बताती है ये काफिला चलने लगा। कब्र हुसैन का पहला वायर जाबिर कब्र पे बैठा हुआ है, एक मरतबा कब्र हिली, आवाज आई जाबिर दूर हट जा, मेरी ज़ैनब आ रही है। तारीख बताती है, सुन लो, ज़ैनब उतरी नहीं, ज़ैनब ने महमिल से गिराया है, अल्लाह गिराया है। अल्लाह, अब मसायब का आगाज हो रहा है। कमजोर दिल वालों, कलेजा थामो, मैं भी ताकत समेट रहा हूँ, तुम भी कलेजे की ताकत को यज्ञा करो। अब मसायब का आगाज हो रहा है। अली की बेटी हुसैन से रुखसत हुई। अदादारों, तारीख बताती है कि अली की बेटी का काफिला चला कि एक मतलब सज्जाद के कांधे पे हाथ रखिए कि सज्जाद, ये बताओ ये कौन सा शहर है? अभी पहले खबर था ये सज्जाद, ये बताओ ये कौन सा शहर है? सज्जाद ने एक मरतबा आगे चल के कहा, कुबी अम्मा न पहचाना करना मेरे लाल, कुबी अम्मा ये मदीना है। मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि आगे अली की बेटी ने यहाँ क्यों पूछा कि कौन सी जगह है, तो फरमाया अली की बेटी का हक बनता था, क्योंकि शरीफ की बेटी ने कभी मदीना पहाड़ से नहीं देखा था। किसी के कलेजे में पत्थर किसी के कलेजे में पत्थर, अल्लाह की शरीफ को लगे कि अली की बेटी का हक बनता था, क्योंकि शरीफ की बेटी ने कभी मदीना बाहर से नहीं देखा था। अरे मैं करना बड़ा जुमला पड़ रहा हूँ, शरीफ की बेटी ने कभी मदीना बाहर से नहीं देखा था। फरमाया सज्जाद ये मदीना है, कहा बुरी अम्मा ये मदीना है। फरमाया सज्जाद बशीर को बुला। अदादार तारीख बताती है बशीर आया, अली की बेटी ने एक बतवा बशीर को देखे का, बशीर तुझे याद है तेरा बाप हमारे सलाम कहता था, तेरा बाप हमारे मसीहे कहता था, तेरा बाप हमारे तस्वीरें पढ़ता था। कहता है हाँ बीबी। फरमाया बशीर तू तस्वीरें नहीं हमारे नौहे पर। बशीर जाके मोहल्ले में पता नहीं कौन मातम करेगा कौन मातम नहीं करेगा। फरमाया बशीर जाओ मदीने में जाके ऐलान कर दो कि जो काफिला गया था वो वापस आ रहा है। मगर ये बशीर सिर्फ नौहे में एक जुमला पढ़ना। बशीर 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 जैसा ही आगे बढ़ा ना, अब एक जुमला पढ़ू, कुलसूम आगे बढ़ी। बशीर मदीने जा रहा है ना, बशीर बशीर ए बशीर मेरी एक सुगरा भी है। बशीर ए बशीर मिल्ला मेरे अकबर का नाम सुगरा के सामने लगे ना। बशीर तू जा रहा है बशीर, बशीर जाओ, मगर मदीना को कहना है मदीना मदीना रहने के काबिल न रहा, हम लुटाए उन मोहम्मद। जुमला सुनते जाना, खड़े तन मातम करते हुए जाओगे, अल्लाह हमारी सजादारी को कबूल फरमाए। तारीख बताती है कि अली की बेटी ने जैसे ही बशीर में खबर पहुंचवाई, एक मतलब फरमाया लुटा हुआ काफिला वापस आ गया। इतना सुनना था सुगरान या साफे का, नानी अम्मा मेरा घर आ गया, नानी अम्मा मेरा घर आ गया। एक मतलब सुगरान ने इनके औरतों को जमा किया, बाबे मदीना
अली की बेटी को कदम हटी, फरमाया सुगरा जब ये सज्जाद नहीं हो सकता, सुगरा जब मैं ज़ैनब नहीं हो सकती, तो सुगरा तू सुगरा नहीं हो सकती। का क्यों? का जब ये काफिला चलने लगा था तो सुगरा के बाल कमजोर नहीं थे, सुगरा के बाल सफेद नहीं थे। सुगरा ने सर पे हाथ मार के कहा, बीबी तुम्हें क्या मालूम, अज़ान अली अकबर ने सही कर दिया। अब रोते हुए घर तक जाओगे, अज़ान अली अकबर ने सही कर दिया। अज़ादारों इतना सुनना था, फरमाया सुगरा तूने फिर सुना, मैंने देखा है, खुदाए हुसैन का वास्ता फिर पता नहीं कितनी देर मातम करोगे, मैं हट रहा हूँ। अदादारों करबला से आते हो ना, हसासी जुमला मेरी माँ बहनों मुझे माफ करना, करबला से आते हो ना तो दावत करता है, तुम जाते हो, मैंने देखा है, जो महसूस कर सकता है वो तो मातम कर सकता है। जब करबला से कोई आता है तो उसके यहाँ से तबर्रुकात आते हैं, जब मिलने जाओगे तो वो लेकर आएगा ये आगे के पास ये तस्वीर, ये मुसल्ला अली की बेटी लुट कर आई थी, अली की बेटी ने कमरा गया परवाया अली की बेटी ने कुर्ता उठाया, अली की बेटी ने कुर्ता उठाया। अब एक जुमला पर अली की बेटी ने छोटे की चादर उठाया, अली की बेटी ने छोटे की चादर उठाई। नाना मैं अली की घर में आई हूँ, नाना मर गई मेरी सकीना। बैठा हो तो माता न करे, नाना नाना अब माँ से तकात कर रहा हूँ, मेरी माँ मुझे इंसाफ से बताओ, जब हमारी बहन या हमारा भाई परेशान होता है तो तुम्हारी आगोश में आके सर रख के अपनी सारी फरियादें सुनाता है। अगर बाप को सुनाए तो बाप कहता है माँ से जाके बताओ। अली की बेटी रो गए, रसूल ने अली अम्मा की कब्र को देखा है, अम्मा
शुक्रिया। तो इस्लाम नवाखानी हो गई। अंजुमन यादगार हुसैनी यहाँ नवाखानी करेगी। उसके बाद अंजुमन महिपान अनवैद और उसके फौरन बाद अंजुमन यादगार हुसैनी से समाज से नवाखानी का आगाज करेंगे। चलो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो बेटी फूफी के साथ चलो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो बेटी उठेंगे बाल सकीना नहब सराने से मुकाहरम में है इज़्ने रिहाई खाने से तुम्हें रिहाई का अरमान था ज़माने से अगरचे उज़्र किया तुमने साथ जाने से कदम निकालेंगे हम कैसे कैद खाने से कदम निकालेंगे हम कैसे कैद खाने से कदम निकालेंगे हम कैसे कैद खाने से न उज़्र कोई करो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो। अल्लाह के बेटा सलाम बेटी सकीना से फरियाद कर रही है। बेटी सकीना वतन के लिए माता बोलो बेटी मसाइल की पोपी के साथ चलो वतन चलो बेटी चलेंगे तीर न अब जुल्म के कमानों से न बूंद खींचेगा कोई तुम्हारे कानों से न संग सार करेगा कोई मकानों से न कोई सदका लुटाएगा बाला खानों से न मारेगा कोई बेकस को ताजियानों से न मारेगा कोई बेकस को ताजियानों से न मारेगा कोई बेकस को ताजियानों से किसी से तुम न डरो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना वतन चलो बेटी छोटी के साथ चलो अब वतन चलो बेटी बोला के सैयद की जहाँ देखती होगी तुम्हें ख्यालों में लिल्लाह देखती होगी तुम्हारे ख्वाब ही ख्वाब देखती होगी बिछा के नजर बसद आह देखती होगी वतन में सुगरा अभी आह देखती होगी वतन में सुगरा अभी आह देखती होगी वतन में सुगरा अभी आह देखती होगी बहन से मिलने चलो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन चलो बेटी फूफी के साथ चलो अब वतन चलो बेटी न तुमको छोड़ के जाएंगे हम यहाँ हरगे सुकून मिलेगा न अब तेरे आसमां हरगे अकेले रह न सकेगी वो खस्ता हरगे बिना तुम्हारे न जिंदा रहेगी माँ हरगे बिना तुम्हारे न जिंदा रहेगी माँ हरगे बिना तुम्हारे न जिंदा रहेगी माँ हरगे फूफी का कहना सुनो अब वतन चलो बेटी उठो सकीना उठो अब वतन
चलो बेटी, उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। फूफी के साथ चलो, अब वतन चलो बेटी। शाहज़ादी कोनो मकाए कैद सितम, तुम्हें सताएगा दशना दहाए कैद सितम। सदा रुलाएगा हंसता जाए कैद सितम। ये हौलनाक ये तारीख आए कैद सितम। कहाँ वो घर का सुकून और कहाँ ये कैद सितम। कहाँ वो घर का सुकून और कहाँ ये कैद सितम। कहाँ वो घर का सुकून और कहाँ ये कैद सितम। यहाँ न तन्हा रहो, अब वतन चलो बेटी। उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। फूफी के साथ चलो, अब वतन चलो बेटी। सुनो हमारी तुम्हें देती है सदा बेटी। हजार जान से तुम पर फूफी फिदा बेटी। खुशी नसीब हो तुमको गमज़दा बेटी। न अब रहेगा कोई हम में बेरदा बेटी। खुदा का शुक्र है रो मिल गई रिदा बेटी। खुदा का शुक्र करो, मिल गई रिदा बेटी। खुदा का शुक्र करो मिल गई रिदा बेटी। रिदा को सर पे रखो, अब वतन चलो बेटी। उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। फूफी के साथ चलो, अब वतन चलो बेटी। लहद सकीना की लरज़ी ये बहन को सुनकर, जवाब था हुई तुरबत से शाह की दुख्तर। सलाम आप पे हो मेरा फाहिर सरवर। हवाले आपके हैं मेरी मादर मुझकर। ये मसलहत है खुदा की कि मैं न जाऊँ घर। ये मसलहत है खुदा की, मैं न जाऊँ घर। ये मसलहत है खुदा की कि मैं न जाऊँ घर। खुदारा अब न कहो, अब वतन चलो बेटी। उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। तमन्ना नाज़िम तब बेइज्जती है कितनी सी। शरफ ये पाए ज़माने में दोनों की से जी। करम बस न करे उनके बिंदे इब्ने अली। पढ़े वो कब्र सकीना पे जाके नौहरी। अरे वो कब्र सकीना पे जाके नौहरी। पढ़े वो कब्र सकीना पे जाके नौहरी। फूफी के साथ चलो, अब वतन चलो बेटी। उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। उठो सकीना उठो, अब वतन चलो बेटी। फूफी के साथ चलो, अब वतन चलो बेटी।